अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुरीद हुसैन एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो अकॉर्डिंग टू टाइटल मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ ऑनर 30 प्रो प्लस के रिलेटेड। तो रिसेंट वीडियो जो मैंने बनाई थी वो ऑनर 30 प्रो पे बनाई थी। तो ऑनर एक न्यू फ्लैगशिप सीरीज लॉन्च करने जा रहा है। चाइना में ये सीरीज लॉन्च कर दी गई है और जो इसकी स्पेसिफिकेशन है वो जस्ट आउटस्टैंडिंग है। आपको रिसेंट वीडियो से अंदाजा हो ही गया होगा। तो इस वीडियो में मैं ऑनर 30 प्रो प्लस के बारे में बात करूंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो उनको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो इस सबसे पहले अगर इसके डिजाइन और डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 6.57 इंच का ओलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, 20.90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, और इसका डिस्प्ले आपको 1080 बाय 2400 पिक्सल की रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। डिस्प्ले डिजाइन और ओवरऑल डिजाइन जो है वो सिमिलर टू ऑनर 30 प्रो वाला है, बस इसमें आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जो इसका डिजाइन है वो मेरा सेकंड फेवरेट है। तो जो इसका डिज़ाइन है वो काफ़ी प्रीमियम है और काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड करता है। तो अगर इसको थोड़ा सा Huawei P40 Pro के साथ रिलेट किया जाए तो इधर आपको बस थोड़ी सी रेजोल्यूशन में वेरिएशन देखने को मिलेगी, क्योंकि Huawei P40 Pro में आपको 1200 पिक्सल की रेजोल्यूशन देखने को मिल रही है। तो इधर Huawei P40 Pro को ये टफ टाइम दे रहा है, नो डाउट। जो इसका डिस्प्ले है वो भी आउटस्टैंडिंग है, डिज़ाइन भी आउटस्टैंडिंग है। एनीवेज, इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो इसके बाद अगर इसकी इंटरनल्स की बात की जाए तो इधर आपको तमाम इंटरनल स्पेसिफिकेशन जो है वो Huawei P40 Pro वाली देखने को मिलेंगी। इसमें भी आपको किरिन 990 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा। इसके बाद इंटरनल्स की बात करें तो इधर आपको 8GB रैम के साथ 12GB रैम और 128GB टू 256GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी। तो इधर इंटरनल्स के मामले में भी ये Huawei P40 Pro को काफ़ी टफ टाइम दे सकता है, क्योंकि इसकी प्राइस नो डाउट के उससे कम होगी, लेकिन जो इसमें इंटरनल्स हैं वो सारी Huawei P40 Pro वाली लगाई गई हैं। तो इधर यूजर्स को सोचना पड़ेगा कि हम कौन सी डिवाइस की तरफ जाएं, क्योंकि Huawei P40 Pro एक नो डाउट हाई एंड फ्लैगशिप डिवाइस है और ये एक लो एंड फ्लैगशिप डिवाइस है। बस प्राइस में फ़र्क है और परफॉर्मेंस बिल्कुल सेम होगी। मेरा नहीं ख्याल कि कोई फर्क आने वाला है। एनीवेज, तो इसके बाद अगर हम रेयर कैमरा की बात करें तो इधर आपको क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा, विच होस्टेस 50 मेगापिक्सल सोनी IMX 700 मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल पेरिस्कोप सेंसर जो कि 5x ऑप्टिकल जूम और 50x हाइब्रिड जूम को सपोर्ट करता है। लेकिन Huawei P40 Pro में आपको 12 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस देखने को मिलता था। इसके बाद अगर अल्ट्रा वाइड कैमरा की बात करें तो इधर आपको 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिल रहा है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। तो इधर कैमरा डिपार्टमेंट में Huawei P40 Pro का कैमरा ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें आपको 40 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल रहा था। एनीवेज, इसके बाद फ्रंट कैमरा की बात करें तो इधर आपको 32 मेगापिक्सल के साथ 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा देखने को मिल रहा है, जो कि एट द टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर काम करेगा। तो इधर जो कैमरा डिपार्टमेंट में उधर Huawei P40 Pro लीड ले रहा है। नो डाउट कि वो एक हाई एंड फ्लैगशिप डिवाइस है और उसका कैमरा इसकी निस्बत थोड़ा सा बेटर होगा। एनीवेज, इसके बाद अगर बैटरी की तरफ चलें तो इसमें भी आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, 20.40 वैट फास्ट चार्जिंग, 27 वैट वायरलेस चार्जिंग एंड 5 वैट रिवर्स वायरलेस चार्जिंग। तो अगर P40 Pro की बात करें तो उधर 27 वैट की फास्ट रिवर्स वायरलेस चार्जिंग देखने को मिल रही थी। इधर बैटरी डिपार्टमेंट में भी ऑनर 30 Pro प्लस Huawei P40 Pro प्लस को काफ़ी टफ टाइम दे रहा है। अभी वो ट्रेंड नहीं है कि लोग रिवर्स वायरलेस चार्जिंग करते फिरें, क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। अगर आपके पास कंपैटिबल डिवाइसेस हैं दो तो फिर आप कर सकते हैं। एनीवेज, ये इतना डिपेंड नहीं करता। तो इधर भी Huawei P40 Pro के रिलेटेड यूजर्स को सोचना होगा कि हम किस डिवाइस की तरफ जाएं। इसके बाद अगर हम प्राइस और लॉन्च डेट की बात करें तो सबसे पहले लॉन्च डेट को डिस्कस कर लेते हैं। ये फ्लैगशिप डिवाइसेस हैं, तो नो डाउट के ऑनर एक सब ब्रांड है Huawei का, तो दोनों डिवाइसेस ऑलमोस्ट आपको सेम महीने में देखने को मिल जाएंगी मार्केट में, मे बी अगले माह में आपको देखने को मिल जाए। तो अगर इधर प्राइस की बात करें तो सबसे पहले ऑनर 30 Pro प्लस की प्राइस की बात करें तो ये आपको पाकिस्तानी मार्केट में 1,20,000 के राउंड अबाउट देखने को मिलेगा। और Huawei P40 Pro की बात करें तो ये डिवाइस आपको पाकिस्तानी मार्केट में 2 लाख के राउंड अबाउट देखने को मिल रही है।
तो ये आपको सोचना है कि आप कौन सी डिवाइस बाय करें, क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों की स्पेसिफिकेशन सेम है, कैमरा ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन थोड़ा सा Huawei P40 Pro लीड कर रहा है। और नो डाउट के डिज़ाइन के मामले में भी Huawei P40 Pro थोड़ा सा आगे है, थोड़ा सा एडवांस है उसका डिज़ाइन, इसकी निस्बत काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी प्रीमियम है। नो डाउट Honor 30 Pro Plus का भी डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। अगर प्राइस को देखा जाए तो प्राइस के अकॉर्डिंग ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है, वो अब आप पे डिपेंड करता है। तो अगर आप प्राइस को देखें तो आप Honor 30 Pro Plus की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि जो उसकी परफॉर्मेंस है वो सेम लाइक Huawei P40 Pro वाली होगी। नो डाउट बस इधर आपको थोड़ा सा कैमरा में डिफरेंस देखने को मिलेगा। और एक और बात, Huawei P40 Pro में आपको IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग देखने को मिलेगी, जबकि Honor 30 Pro Plus में आपको IP54 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल दोनों डिवाइसेस काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी प्रीमियम है, और इस वक्त दोनों डिवाइसेस DxO में रैंक कर रही हैं। Huawei P40 Pro अकॉर्डिंग टू कैमरा फर्स्ट पे है, जबकि Honor 30 Pro Plus जो है वो सेकंड पे है। तो दोनों डिवाइसेस अच्छी हैं, तो ये अब आप पे डिपेंड करता है, प्राइस के अकॉर्डिंग आप कोई भी डिवाइस चूज कर सकते हैं, और दोनों की परफॉर्मेंस सेम होने वाली है। तो जी ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इट वाज ऑल फॉर माय साइड, थैंक यू, टेक केयर।